प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर जो आपको छायाचित्र दिखाई दे रहा है वह हमारे हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक है जिसमें निर्धारित कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। मध्यकालीन कविता का पाठ, ये उसका छायाचित्र है। इसमें कुछ कवियों की कविताओं का जो संकलन है किया गया है और इकाई प्रथम, द्वितीय और तृतीय यह इन्हीं कवियों से संबंधित है। प्रथम जो हमारे कवि है वो है कबीरदास। इससे पहले कि कबीरदास की कविताओं को हम सीधे सीधे पढ़े हैं, कबीरदास के जीवन से तो आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन कबीर के काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं जिनको हम यदि जान लेंगे तो कबीर की कविता को समझने में हमें आसानी होगी। तो कुछ ऐसे जो बिंदु है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि वीडियो यदि लंबा हो जाएगा तो इसको हम कुछ भागों में विभक्त भी कर सकते हैं। प्रथम जो बिंदु है वह है कुंडलिनी साधना। कबीरदास जी थे वे नाथ पंथ से प्रभावित थे और नाथ पंथ पर जो पतंजलि का जो योग है, जिसे कई बार हठ योग भी कहा जाता है, उस पतंजलि जो योग है उसका प्रभाव नाथपंथियों पर था और नाथपंथियों से कबीर ने भी इस योग को ग्रहण किया। और कबीर चूँकि निर्गुणवादी थे, ईश्वर की जो निर्गुण उपासना है यानी ईश्वर को किसी प्रकार के अवतार में या मनुष्य के रूप में स्वीकार न करके उसको निराकार रूप में, या जिसको अपन कह सकते हैं निर्गुण, उस निर्गुण की साधना की है कबीर ने। और उस निर्गुण ईश्वर को साधना द्वारा, जिसे हम योग कहते हैं, ये योग एक साधना की पद्धति कह सकते हैं, साधना का एक प्रकार कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जो निराकार जो ईश्वर है, सर्वव्यापक जो ईश्वर है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको अपने आत्मा में किस प्रकार से अंतर्भुक्त कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से अनुभव गम्य बना सकते हैं, वह विधि है योग। योग चूँकि दर्शन का विषय है, उसकी कुछ निश्चित पारिभाषिक शब्दावली है, कुछ ऐसे शब्द जो बार बार कबीर की कविताओं में आएंगे या कबीर की कविताओं को समझने के लिए आवश्यक है। उसमें एक शब्द आता है कुंडलिनी साधना। जो विद्यार्थी योग से परिचित नहीं है उनको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। योग की जो मानसिक जो साधना होती है उसमें हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका जो अंतिम भाग होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जहाँ समाप्त होती है मलद्वार के ऊपर, उसका जो अंतिम भाग है या जो अंत है उसको कहा जाता है मूलाधार, मूल का आधार। और ये जो कुंडलिनी शक्ति है इसी मूलाधार चक्र में सोई हुई रहती है। और इसका जो मुख है यानी जो कुंडलिनी है, एक सांप की तरह मान लीजिए कि सांप कोई कुंडली मार के, मानो कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंत भाग है जिसको हम मूलाधार कहते हैं, वहाँ पर बैठा हुआ है और उस सांप का जो मुख है वह नीचे की ओर है। तो यहाँ प्रतीकात्मक रूप से कुंडलिनी है, उसका जो स्थान माना गया है वह मूलाधार माना गया है और ये मूलाधार में सोई हुई रहती है। और साधक को क्या करना पड़ता है, इसको जगाना पड़ता है। ये जो कुंडलिनी है इसका मुख है वो कैसे है, नीचे की तरफ है। लेकिन जब योगी है, जो साधक है, जब साधना करता है, योग में जब प्रवृत्त होता है तो धीरे धीरे ये कुंडलिनी क्या होता है, जागृत होने लगती है। जिस प्रकार हमारी बुद्धि है, सभी मनुष्य के पास बुद्धि है, लेकिन बचपन में
धीरे धीरे जो बच्चा उस बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करता है, वैसे वैसे वो बुद्धि हमारी वो प्रवीण होने लगती है, दक्ष होने लगती है, हमारी मानसिक शक्तियाँ बढ़ने लगती है। तो उसी प्रकार से ये कुंडलिनी है सामान्य व्यक्ति में सोई हुई रहती है, लेकिन जब साधना के द्वारा, योग के द्वारा इसे जागृत किया जाता है तो धीरे धीरे ये जागृत होने लगती है। सामान्य व्यक्ति में इसका मुख नीचे की तरफ होता है, लेकिन जब इसे जागृत किया जाता है, ये सुषुप्त अवस्था में होती है, इसको जब जागृत किया जाता है साधना के द्वारा, तो इसका मुख होता है वो उधरमुख हो जाता है, यानी ऊपर की ओर हो जाता है। योग में कुछ चक्र माने गए हैं जिन्हें छठ चक्र कहा जाता है, 6 चक्र माने गए हैं। ये चक्र कह सकते हैं या योग साधना के विभिन्न सोपान कह सकते हैं। जैसे कुछ सीढ़ियाँ मान लो, जो साधक है पहले एक सीढ़ी, पहले दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस प्रकार से अलग अलग सीढ़ियों को पार करके वह अंत जो है वो सभी चक्रों का भेदन करके जो अंतिम स्थिति है जिसे कहा जाता है सहस्रार। यह अंतिम अवस्था है जहाँ पर जो साधक पहुँचकर परमानंद में लीन हो जाता है, परमात्मा में एकत्व को प्राप्त हो जाता है। तो अंतिम अवस्था है जिसको हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी सोई हुई है और धीरे धीरे उसको जागृत किया जाता है, और जैसे जैसे उसको जागृत किया जाता है वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वो धीरे धीरे कुंडलिनी है वो ऊपर की ओर चढ़नी प्रारंभ होती है, धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर होनी शुरू हो जाती है और अंत में जाके वह सहस्रार तक पहुँच जाती है, जिसको अंतिम का अवस्था कहा जाता है। तो साधक है योग साधना से इसको जागृत करता है कुंडलिनी को, और फिर विभिन्न जो चक्र है जिनकी संख्या 6 मानी गई है, जिनको हम योग की भाषा में 6 चक्र कह सकते हैं, उन 6 चक्रों का भेदन करके अंत जो है चक्र है जिसको कहते हैं सहस्रार। पुनः सुन लीजिए, सहस्रार इस चक्र तक पहुंच जाती है। और ये जो सहस्रार कहाँ पर स्थित है, जिस तरह कुंडलिनी सोई व्यवस्था में हमारे जो रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम भाग जिसे मूलाधार कहता है वहाँ पर रहती है, और अंतिम इसका जो भाग है जिसे सहस्त्रसार कहा जाता है, ये हमारा जो कपाल होता है, हमारा जो माथा होता है, इसमें बीच में जिसको अपन कहते हैं एक कोमल एक जगह होती है जहाँ पर हाथ रखते ही थोड़ा सा हमारा सर दबता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। इसको भी एक छिद्र माना गया है, लेकिन ये बड़ा ही सूक्ष्म छिद्र होता है, और कहते हैं कि जो हमारा श्वास निकलता है वह इस छिद्र के माध्यम से निकलता है, वो अलग बात है। लेकिन हमें ये जानना है कि जो अंतिम जो अवस्था है वह सहस्त्रसार है, और उसकी जो स्थिति है वह ब्रह्मरंध्र के पास में मानी गई है। और सबसे पहली अवस्था है वह मूलाधार में जब कुंडलिनी सोई हुई होती है, और साधक इस कुंडलिनी को जागृत करता है, और कुंडलिनी धीरे धीरे रीढ़ की हड्डियों के माध्यम से विभिन्न चक्रों का भेदन करती हुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है और अंत में सहस्रार तक पहुंच जाती है, जिसे अंतिम चक्र कहा जाता है। और यहाँ सहस्त्रसार जो स्थिति है वह परमानंद की स्थिति है, मैंने जैसे पहले आपको बताया। तो ये हो गई आपके कुंडलिनी साधना। और जितनी भी जो योग संबंधी जो शब्दावली कबीर के काव्य में प्रयुक्त हुई है वो सारी कुंडलिनी साधना से संबंधित है। इसमें मैंने आपको जिक्र किया था 6 चक्र। 6 चक्र यानी 6 चक्र होते हैं। उनमें जो अंतिम जो चक्र है वो मूलाधार चक्र मैंने आपको बताया था। मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। इन चक्रों के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कविता को उसकी कबीर की कविता को सूक्ष्मता समझने के लिए, योग को समझने के लिए हमें इन चक्रों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो इतना याद रख लीजिए, जो अंतिम जो चक्र है यानी पहला जो चक्र है जिसे मूलाधार चक्र है, इसमें कुंडलिनी सोई हुई रहती है और धीरे धीरे साधक योग विद्या के द्वारा इसको जागृत करता है, ब्रह्म विद्या के द्वारा, जिसे योग विद्या भी कहा जाता है, ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, और इसे ज्ञान भी कहा जाता है। और इस ज्ञान साधना के द्वारा कुंडलिनी जब जागृत होती है तो विभिन्न जो चक्र होते हैं उनका भेदन करके जो छठा चक्र है उसको भेद कर लेती है। यहाँ छठा चक्र है जिसको अपन कहते हैं आज्ञा चक्र। इसको भेद करके वह सहस्रार में पहुँच जाती है। यानी 6 चक्र है, उनको भेद करके जो अंतिम जो अवस्था है जिसको कह सकते हैं जहाँ पर प्रत्येक साधक, प्रत्येक योगी पहुँचना चाहता है, वह है सहस्रार। और वहाँ पर अमृत का स्राव होता है, ऐसा
इस प्रकार के हठ योग में माना गया है। अमृत से श्राव से तात्पर्य है कि मानसिक रूप से परमानंद की वो स्थिति होती है, परम विश्रांति की स्थिति होती है। ये हो गए हमारे छठ चक्र। फिर है सहस्रार चक्र। ये जो चक्र है ये हमारे मस्तक में होता है और इसकी जो आकृति है इसको कमल के समान मानी गई है। और कमल भी कैसा? सहस्त्रदल, यानी हजारों फूलों वाला कमल किस प्रकार से दिखाई देता है उसी प्रकार का यह सहस्रार चक्र माना जाता है। तो जहाँ पर भी योग की शब्दावली में कमल का जब शब्द आएगा, कमल का अर्थ यही तात्पर्य है कि वो सहस्रार चक्र जो कमल के समान दिखाई देता है, ऐसा योग के अंदर माना गया है। और कुंडलिनी है वह का गंतव्य स्थान यही है, यानी मूलाधार चक्र से उठना और विभिन्न चक्रों को भेद करना, और अंतिम जो गंतव्य है उसका वो कौन सा है? सहस्रार चक्र, वहाँ पर पहुँचना। और यहाँ पर पहुँचने का प्रत्येक साधक का लक्ष्य होता है। और कबीर इसे शून्य या गगन मंडल भी कहते हैं। तो सहस्रार चक्र ये साधक का अंतिम लक्ष्य होता है, कुंडलिनी को जागृत करता है और विभिन्न 6 चक्रों का भेदन करते हुए अंतिम जो स्थिति है जिससे कहा जाता है सहस्रार चक्र, वहाँ पर साधक पहुँच जाता है। और इसे शून्य या गगन मंडल भी कहा जाता है। और इसकी आकृति किसके समान है? कमल के समान मानी गई है। धन्यवाद।